एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। दोस्तों, बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं। एक तो ऊपर बैठे भगवान और दूसरा हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरान कर देते हैं। आए दिन इनके वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होते रहते हैं। कभी तो ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं, तो कभी उनके अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान हो जाता है। मित्रों, अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनके फैन हो चुके हैं। इनके बारे में कहा तो ये भी जाता है कि इनका एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे देश भारत में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए, अपनी गलतियों की वजह से चले गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे टेके, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी दी। लेकिन इस समय जो पॉपुलैरिटी बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है, वो आज तक किसी भी बाबा को नहीं मिली। माथे पर चंदन और लंबे बालों वाले तथा सिर पर हमेशा पगड़ी को बांध कर रखने वाले बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की बात कुछ अलग है। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीता को सुनना। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेता तथा मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हों, या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हों, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर डांस भी किया और हाथ जोड़कर बाबा जी को नमस्कार किया। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं, वो बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। मित्रों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार तो नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी है जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर कोई वायरल हो जाए तो उसकी जिंदगी रातों रात बदल जाती है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते ही रहते हैं। उनके वीडियोस यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन पर भी जाते हैं। जब इनके वीडियो यूट्यूब पर जाते हैं तो लोग अपना काम धाम छोड़कर इनकी बातें सुनने लगते हैं। मित्रों, लाखों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन करने पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कारों की वजह से। कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियों की सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के मन की बात को जान लेते हैं। दोस्तों, किसी के बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याएं ये लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियोस के जरिए अभी तक देखे ही होंगे। स्टेज पर अगर कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बाबा को बताई भी नहीं थी, उनके बारे में बाबा पहले से ही पन्ने पर लिख चुके होते हैं। बाबा समस्याओं को पन्ने पर लिखने के साथ साथ उन समस्याओं का हल भी बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएंगी। लेकिन मित्रों, एक बात है आपको मैं बता दूं, अपने काफी सख्त मिजाज के कारण ये बाबा जाने जाते हैं। अगर इनके सामने कोई झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेके दरबार में जाता है तो ये उसकी पोल सबके सामने खोल देते हैं। दोस्तों, आजकल तो बागेश्वर सरकार भूत प्रेतों को भगाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट बन गए हैं। इनके दरबार में अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है और उनकी वजह से ये सब संभव हो पाता है। दोस्तों, हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम तो आप सभी जानते ही होंगे। इनका असली नाम पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार तथा बागेश्वर वाले महाराज जी के नाम से ज्यादा जानते हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा कुछ और भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई जिनकी वजह से आज वे लोगों की सहायता कर पाते हैं। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की।
दोस्तों कहते हैं इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। इनके दादाजी भी देवी दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं की पूरी पढ़ाई की है और उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए इनको गांव से करीब 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसकी वजह थी इनके गांव में कोई हाई स्कूल न होना। केवल 8वीं तक की पढ़ाई की सुविधा थी इनके गांव में। इसी तरह घर से चलकर इन्होंने स्कूल तक का सफर तय किया। फिर अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। यानी कि अब आप ये बोल सकते हैं हनुमान जी की असीम शक्तियों के साथ साथ बागेश्वर धाम सरकार के पास डिग्रियां भी हैं और ये पढ़े लिखे हैं। परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी के तरह बालाजी महाराज की पूरे मन से सेवा करने में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी कि महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई साल तक सूना सूना रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी, पर वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे और लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बात को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे। बातों को समझने के साथ साथ अब वो उनके निवारण भी बताने लगे थे और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों के कष्ट को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते तो ये सबसे पहले उनके मन की बात को समझकर उनकी समस्याओं का समाधान बता देते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धीरे धीरे ये समझ चुके थे कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। तभी जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। कहा जाता है मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर ये भक्तों की दुख तकलीफों को दूर करते हैं। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते हैं और उनकी समस्या को उसके बिना कुछ बोले सवाल और सवालों का हल एक पर्ची में लिखकर उसको दे देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, बागेश्वर धाम सरकार ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना दरबार लगाया हुआ है और लाखों की भीड़ को इकट्ठा करके उनकी मदद अभी तक बाबा जी कर चुके हैं। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान भी समझते हैं। वैसे तो हमारे देश में बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिनमें से आधे से ज्यादा तो जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे ही किसी बाबा के ऊपर लोगों को विश्वास होता है तब तक उसके काले कारनामों का चिट्ठा धीरे धीरे खुलने लगता है। इस वजह से आज लोग बाबाओं के ऊपर विश्वास करना उचित नहीं समझते। अब इस माहौल में अगर कोई 26 साल का व्यक्ति अपनी देवीय शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेंगे ही। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई सारे मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी चुपके जा चुके हैं, ताकि बागेश्वर धाम की सच्चाई वह जान सकें। इतने ज्यादा प्रयत्न करने के बाद भी लोगों को आज तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला है जिससे वो पता लगा पाए कि आखिर बाबा जी ये सब करते कैसे हैं। शायद यही वजह है आज तक इनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत लोगों को नहीं मिल पाया है जिससे वो साबित कर पाए कि बाबा जी ढोंगी बाबा हैं और गलत कार्य करते हैं। शायद इसीलिए बड़े बड़े नेता और राजनेता बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर विश्वास अब करने लगे हैं। वैसे तो दोस्तों इनके बारे में एक बात ये भी है, इनका एक सेनापति है जो लोगों को दिखाई नहीं देता। बागेश्वर धाम सरकार को वह काफी ज्यादा मदद देता है लोगों के भूत भगाने में, ये लोगों का कहना है। तभी तो दोस्तों आज बहुत से बड़े बड़े दिग्गज नेता और बड़े बड़ी सेलिब्रिटियां इनके दरबार में जाकर अपना माथा टेक कर आती हैं। अब तो मोदी जी की भी अर्जी यहाँ पर लग चुकी, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।